हाय एवरीवन, आई एम नितेश देवनानी एंड आप सभी का स्वागत है लर्निंग टेल्स पे। नीट 2020 का पेपर हो गया है एंड इस वीडियो में हम लोग उसकी कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी पेपर देके आए हैं, एज वेल एज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं एंड जो 12th में पढ़ रहे हैं। ये नीट 2020 का पेपर दो रीजंस की वजह से बहुत ही खास हो जाता है। फर्स्ट रीजन तो ये था कि 2 बार ऑलरेडी ये पोस्टपोन हो गया था एंड फाइनली 13 सितंबर को ये कंडक्ट किया गया। सेकेंड रीजन ये था कि ऐसा पहली बार हुआ कि एम्स का एग्जाम नहीं हो रहा है एंड नीट एग्जाम के थ्रू ही आपका एम्स में एडमिशन होगा। तो चलिए हम लोग इसके एनालिसिस देखते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी चेक करते हैं। तो अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो हम लोग इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस ही लेने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस जो एमबीबीएस कराते हैं, पूरे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस की गिनती है 216 ऐसे कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस कराते हैं एंड उन 216 कॉलेजेस में टोटल सीट्स हैं 30,455 जो एमबीबीएस कराते हैं। अब ऐसे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बीडीएस कराते हैं, ऐसे टोटल कॉलेजेस हैं 47 एंड वहां पे अगर हम सीट्स देखें टोटल तो 2930 सीट्स हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडर नहीं करे हैं। ऑलराइट, जो नीट 2020 पेपर हुआ उसमें लगभग 15.5 लाख स्टूडेंट्स बैठे, जो कि प्रीवियस ईयर में से अगर अपन कंपेयर करें तो उससे ज्यादा बैठे हैं। तो यस, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा था इस साल। ठीक है, अब बहुत सारे फैकल्टीज से मैंने बात करा, मैं पर्सनली मैंने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगा उसका, आप आंसर की भी चेक कर सकते हैं। और भी मैंने फैकल्टी से कंसल्ट करा फिजिक्स का पेपर, बॉटनी का पेपर, जूलॉजी के पेपर के लिए, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और स्टूडेंट्स के रिएक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा एनालिसिस दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस आसान थे और कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे और मेमोरी बेस्ड थे। अगर आपको चीजें याद हो तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सारे सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे। फिजिक्स की बात करें तो इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत आसान बताया बच्चों ने, एज वेल एज जो फैकल्टी से मैंने बात करी उन्होंने भी बोला कि पेपर आसान था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों ही आसान थे। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। ये बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बॉटनी और जो जूलॉजी का पेपर था वो एवरेज पेपर बताया, इतना आसान पेपर नहीं बताया, हम लोगों ने एवरेज कैटेगरी में डाला है ना। अगर हम ये एनालिसिस देखें तो दिस पेपर was quite similar to 2019 पेपर। जो 2019 में पेपर आया था वैसा सा ही कुछ हमारा 2020 में भी पेपर आया। 2019 में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरेटिवली आसान थी एंड बायो सेक्शन टफ आया था। 2020 में भी वही रिपीट हुआ है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरेटिवली आसान था, बायो में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जरूर डाले थे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे पूरे पेपर के अगर हम देखें, जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बोल सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो अगेन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को बहुत ही सीरियसली लो और एनसीईआरटी आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहिए। ऑलराइट, अच्छा अब अगर हम पूरे पेपर को देखें तो 180 क्वेश्चंस आते हैं पूरे पेपर में। तो जो क्वेश्चंस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए थे 78 और 12th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए थे 102, है ना। अब ये एनालिसिस देख के बच्चा ये सोच लेता है कि 11th इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो जो ये 12th के क्वेश्चंस हैं 102, ये आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बेस मतलब आपका 11th बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आप लोगों को पूरा 11th और 12th अच्छे से करना है। देखिए जो नीट बेस्ड एग्जाम रहता है वो यार सारे एरिया को कवर करता है, सारे सिलेबस को कवर करता है। एक एक क्वेश्चन ही भले चैप्टर्स में से आएगा लेकिन सारे चैप्टर्स कवर करे जाते हैं नीट जैसे एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए अब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं। तो अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 50 परसेंटाइल कट ऑफ रहती है,
जनरल कैटेगरी की बात करें, जो ओबीसी एंड एससी एसटी की, इससे कम रहती है। तो 2019 में कट ऑफ रही थी 134 मार्क्स। तो 2020 में देखिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिला है, और अगर कंपेयर करें हम तो पेपर का लेवल भी कम आया है, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि 2020 में ये कट ऑफ जाएगी 145 तक। ये हम बात कर रहे हैं 50 परसेंटाइल कट ऑफ की। ये क्या होता है कि इतने मार्क्स के ऊपर आप लोग एलिजिबल हो काउंसलिंग में बैठने के लिए। आपको 145 मार्क्स पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो ये होती है कट ऑफ। मैं इसमें वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जनरल की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ओबीसी एंड एससी एसटी की इससे डाउन जाएगी। अब देखिए हम लोग डेटा के ऊपर ही बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो 2019 में किसी बच्चे की अगर 2000 रैंक आई तो उसके मार्क्स कितने थे? 636 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। किसी बच्चे की अगर 10,000 रैंक आई तो उसके मार्क्स थे 591 मार्क्स। अब अगर इस साल की हम बात करें 2020 की, तो यार कंपेयर करोगे तो आसान था थोड़ा सा पेपर, एंड एक्स्ट्रा टाइम भी मिल चुका था। तो यस, एक्सपेक्टेड है कि अगेन मार्क्स ऊपर जाएंगे। तो अगर इस साल हम बात करें तो किसी बच्चे की अगर 2000 रैंक आएगी तो लगभग मेरा ये मानना है कि 10 मार्क्स का इंक्रीज होगा। तो ये लगभग 645 मार्क्स तक जाएगा। और अगर हम लोग 10,000 रैंक की बात करें तो अगेन ये करीब जाना चाहिए 600 मार्क्स तक जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 रैंक की, लेकिन आपकी टोटल सीट्स कितनी है? अगर एमबीबीएस की बात करें तो 30,000, एंड बीडीएस की बात करें तो लगभग 3,000। तो अगर आपके मार्क्स 550 समथिंग आए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपके मार्क्स लगभग 550 के आसपास आए हैं तो आपको डिसेंट सा गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा एनालिसिस देखा कि नीट 2020 का कैसा पेपर आया। कंपैरेटिवली आसान ही पेपर था। तो यार इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी जरूर इंक्रीज हो सकती है, 5 से 10 मार्क्स का जरूर इंक्रीज आ सकता है। तो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग टेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।